तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस क्लास 12 अकाउंटेंसी के लेक्चर नंबर 2 में। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था अकाउंटिंग इक्वेशन एंड साथ ही साथ हमने एक डेबिट एंड क्रेडिट का मॉडर्न अप्रोच डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको कॉमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपको लिंक मिल जाने वाले है अकाउंट्स प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। एंड ऑल्सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का भी वीडियो, तो आप उसको जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाला है। पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे, एंड उसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाने वाला है। अब सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। क्यों नहीं शेयर करें, इस मंथ के एंड होने से पहले 100 सब्सक्राइबर करवा दो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ है। 100 सब्सक्राइबर्स जून ख़त्म होने से पहले। अब हम बात करने वाले हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 2 के बारे में। एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन वो ख़त्म हो चुका था। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जर्नल एंट्रीज क्या होता है। अब बेसिकली हमारा अब एक बेस बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो इसको ध्यान समझना है। जर्नल एंट्री पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, होता क्या है ये सब। A journal is a book in which all transactions of a business are recorded for the first time। यानी कि पहली बार अगर किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कहीं रिकॉर्ड किया जाता है तो वो होती है हमारी जर्नल बुक, जो कि जर्नल हमारी एक बुक होती है, वहाँ पे हम पहली ट्रांजैक्शन करते हैं। वी नो डैट एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स। यानी कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देख लिया था, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। पहला जो होगा वो डेबिट होगा, दूसरा जो होगा वो क्रेडिट होगा। यानी कि डेबिट को हम डी आर लिखते हैं, डी आर यहाँ पे डॉक्टर नहीं समझना है। अब आप कॉमर्स में आ गए तो आपका जो डी आर डॉट है वो आपका डेबिट बन जाएगा। एंड सी आर डॉट यानी कि ये करोड़ नहीं है, ये आपका क्रेडिट है। एंड आर द 2 टर्म्स एंड साइंस यूज टू डिनोट फाइनेंशियल इफेक्ट टू एनी ट्रांजेक्शन। यानी किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर फाइनेंशियल इफेक्ट दिखाना है डेबिट या क्रेडिट का, तो डेबिट के लिए हम डी आर लिखेंगे, क्रेडिट के लिए हम सी आर लिखेंगे। द रूल ऑफ जर्नल एंट्री serve as guidelines for recording financial transactions accurately in accounting। यानी कि किसी भी जर्नल एंट्री को अगर ट्रांजैक्शन को लिखना है तो उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। These rules ensure consistency and accuracy in the accounting process। यानी कि इसको अगर आप फॉलो करते तो आपकी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो आपका एक्यूरेट हो जाएगा, ज़्यादा एक्यूरेटली आप अपना प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे एंड एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। These accounting process by classifying all the accounts into 3 major heads। यानी कि ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इसको हम 3 मेजर हेड में डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये अकाउंट्स भी होते हैं और इन्हीं को हम गोल्डन रूल्स भी हमारा जो होता है वो इन्हीं के नाम से बेस्ड होता है। यानी कि पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं, नॉमिनल में क्या करते हैं, एंड हमारा जो रियल अकाउंट है उसमें क्या करते हैं। आने वाले समय में हम अपने गोल्डन रूल्स को भी पढ़ लेंगे, बस उससे पहले हम जान लेते हैं बेसिक्स हमारे जर्नल एंट्रीज के। आफ्टर प्रिपेयरिंग द जर्नल बुक द ट्रांजेक्शन्स आर देन पोस्टेड टू द लेजर। यानी कि लेजर क्या होता है, लेजर भी हमारी एक बुक होती है जिसमें से हम पहले सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन हो हम पहले जर्नल बुक में लिखेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे अपनी बुक में, जर्नल बुक में, उससे हम फिर लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। लेजर क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा, बट अभी के लिए जानिए लेजर भी हमारा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये सारे टाइप के अकाउंट्स जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे मेंटेन करी जाती है। अब हम जान लेते हैं हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल जो हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे उसका क्या फॉर्मेट होने वाला है, उसका क्या परफॉर्मा होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा ऐसा कुछ परफॉर्मा होता है, आप अपनी कॉपी में अगर करेंगे तो बनाना चाहे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको 1 2 3 4 ऐसे कॉलम्स बना लेने, 5 कॉलम्स बनेंगे। पहला होगा हमारा डेट का कॉलम जिसमें हम जिस भी दिन ट्रांजैक्शन हुआ, जिस दिन रिकॉर्ड हुआ है हम उसकी बात नहीं करें, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं 10 तारीख को बट आपका ट्रांजैक्शन जो है वो 1 तारीख को है, तो आप उसमें 1 तारीख डालेंगे, ना कि आपका लिखने वाला दिन। ईयर डालेंगे, मंथ डालेंगे, डेट डालेंगे, वो हमारा ट्रांजैक्शन का डेट हो गया। देन है पर्टिकुलर्स यानी कि आपका क्या हुआ, क्या है ट्रांजैक्शन क्या है। जैसे नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, जो भी डेबिट होना है उसको डेबिट लिखेंगे, फिर उसके आगे ऐसे अकाउंट डालेंगे, उसके बाद उसको डी आर लगा देंगे। डी आर लगाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। एंड उसके बाद सबसे पहले हमने डेबिट वाला लिख दिया, डी आर लगाया, लास्ट में हम डी आर लिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, इसके यहाँ के जस्ट नीचे से नहीं स्टार्ट करना है, इसके बराबर में नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे। इतनी जगह छोड़ने के बाद हम अपना क्रेडिट कार्ड टू
टू लगाएंगे। टू क्यों लगाया जाता है, अभी आपको जब ये रूल्स पढ़ेंगे हमारा स्टेप्स जर्नल एंट्री का, वो आपको समझ में आ जाएगा। टू, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, यानी कि फिर जिसको क्रेडिट करना है उसको लिखेंगे। नीचे नरेशन, नरेशन बोले तो इंस्टाग्राम का कैप्शन, यानी कि क्या हो क्या रहा है इस एंट्री में। मान लीजिए कोई गुड्स परचेज हो रहा है तो नीचे लिख दिया जाएगा बीइंग गुड्स परचेज, यानी कि हम गुड्स को खरीदने की जो है एंट्री पास कर रहे हैं। ये एंट्री में क्या हो रहा है उसी को बस थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना है। एलएफ क्या होता है, एलएफ हमारा लेजर फोलियो नंबर होता है, उसके बारे में अभी आप ना जाने तो ठीक है, बस इतना जाने एलएफ नाम का एक कॉलम होता है। अमाउंट, जो भी डेबिट का अमाउंट होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप डेबिट लिख दें यहाँ से क्रेडिट लिख दें, सबसे पहले अमाउंट डेबिट का अमाउंट लिखा जाएगा, उसके बाद हम क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। इसमें भी डेबिट वाला आगे लिखा जाएगा, क्रेडिट वाला यहाँ पे लिखा जाएगा। दोनों बराबर में नहीं लिखना है कि यहाँ पे भी अमाउंट लिख दिया यहाँ पे भी नहीं, ये ऊपर नीचे होगा, इसी के जस्ट सामने होगा। डेबिट वाला अमाउंट ये रहा, क्रेडिट वाला अमाउंट ये रहा, और नरेशन हमारा ये हो जाए। तो ये वो हमारा फॉर्मेट जर्नल एंट्री। अब हम जानते हैं स्टेप्स क्या होता है जर्नलाइजिंग के लिए। पहला स्टेप होता है असर्टेन द अकाउंट्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, यानी कि सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हमारे अकाउंटिंग एंट्री हो रही है, अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इंक्लूड है। मान लीजिए कोई सेल, जैसे अभी मैंने लिया गुड्स का परचेज हो रहा है, तो गुड्स के परचेज में मान लीजिए मैंने कैश में खरीदा, तो मेरा क्या हो रहा है वहाँ पे कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, मेरा परचेज अकाउंट या फिर स्टॉक मेरा जो है वो इफेक्ट होने वाला है। परचेज किया तो एंट्री उसमें हमारा परचेज का अकाउंट इफेक्ट होगा, हमारा कैश का अकाउंट इफेक्ट होगा। स्टेप नंबर 2 क्या हुआ, फाइंड द नेचर ऑफ द रिलेटेड अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट्स रेट हैं उसमें उसका क्या नेचर क्या होने वाले हैं। जैसे कि हमारा परचेज अकाउंट जो होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिसमें हम नॉमिनल अकाउंट में हमारे ऐसे जो एक्सपेंसेस खर्चे या फिर गेंस को लिखा जाता है। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, असर्टेन द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एप्लीकेबल टू द रिलेटेड अकाउंट, यानी कि फिर हम जानेंगे कि हमारा जो अकाउंट है उसमें क्या रूल लगने वाला है डेबिट का या फिर क्रेडिट का। डेट, स्टेप नंबर 4, उसमें हम रिकॉर्ड द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम, यानी कि ये लिखा है डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन की डेट को हम डेट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या होगा, राइट द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, जो भी डेबिट होना है उसको डेबिट में लिखेंगे, एंड जो अमाउंट डेबिट होगा उसका जो ट्रांजैक्शन डेबिट होगा उसका अमाउंट हम डेबिट कॉलम के अमाउंट में लिख देंगे। स्टेप नंबर 6, उसके बाद हमें जो क्रेडिट करना है उसको स्टार्ट करेंगे 2 से, यानी कि 2 से क्यों करना है, ये बेसिकली एक रूल होता है हमारा कि जो भी क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है थोड़ी जगह छोड़ने के बाद उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये डेबिट का लिखा, तो अब हम यहाँ से क्रेडिट का स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन आएगा, और यहाँ पे ऊपर डेबिट लिखना है, यहाँ से 2 से स्टार्ट करना है। ये दोनों चीज़ याद रखनी है, अगर आप मिस करेंगे तो आपकी जर्नल एंट्री गलत वहाँ पर कर दी जाएगी। और साथ ही साथ क्रेडिट का जो अमाउंट है, सिंपल सी बात कॉमन सेंस वाली, वो आपका क्रेडिट कॉलम में आएगा। स्टेप नंबर 7 क्या है, राइट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एट नरेशन, यानी कि वही नरेशन कैप्शन जो भी बोलना चाहें उसको आपको जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एक एक्सप्लेनेशन लिखना है कि इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, उसको एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा कि 1 लाइनर हो, 1 लाइन या 2 लाइन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम आपका 1 लाइन में आ जाना चाहिए, इतना छोटा लिखना का ट्राई करना है। स्टेप नंबर 8 क्या है हमारा, ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द एंटायर पर्टिकुलर्स कॉलम्स टू द सेपरेट वन जर्नल एंट्री फ्रॉम अनदर। नहीं समझ आया, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक जर्नल एंट्री हो गई, ठीक, यहाँ पे हमारा एक जर्नल एंट्री हुआ, हमें दूसरा पास करना है, तो यहाँ पे हम एक ऐसे लाइन खींच देंगे, देन उसके बाद हमारा ये जो चल रहा है उसके बाद हम लिखेंगे, मान लीजिए दूसरा भी होगा, फिर हम लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ से तीसरा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी जर्नल एंट्री है, जो भी चीज़ें हैं वो हमारी मिक्सअप नहीं हो पाएंगी, वो डिफरेंस उसमें बना रहेगा कि हाँ ये एक पूरी जर्नल एंट्री है एक ट्रांजेक्शन की, वो दूसरे ट्रांजेक्शन में, ये थोड़ा सा मतलब एक डिफरेंस रहेगा उसमें। अब हम बात करेंगे हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन जर्नलाइजिंग। अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो गोल्डन रूल्स थे उसको, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के हमारे गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। पर्सनल अकाउंट हमारा कहता क्या है कि पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट, जो भी अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट जैसे कि मान लीजिए हमारे क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हमारे पर्सनल होते हैं, क्योंकि पर्सनल एक पर्सन को दर्शाता है।
जब भी हम मान लीजिए जैसे कल वाले एग्जांपल में हमने बात किया था कि हम गुड्स क्रेडिट पे लेके आ रहे हैं, तो क्रेडिट मतलब उधार पे लेके आ रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे जो एंट्री पास हुआ था मानी परचेज अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ था और क्रेडिटर्स का अकाउंट वहाँ पे इफेक्ट हो रहा था। परचेज के तो क्रेडिटर का अकाउंट्स हमारा बढ़ रहा था, लायबिलिटी जो थी। तो जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर का जो अकाउंट होता है वो हमारा एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट होता है। कल को हम जब क्रेडिटर को पैसा वापस करेंगे तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो जाएंगे। जब उधार लिए तो बढ़ गए थे, वापस कर देंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। तो क्रेडिटर हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। तो जब भी उसका हमें अकाउंटिंग एडजस्टमेंट या फिर ट्रीटमेंट करना होगा तो वहाँ पे हम जब भी रिसीवर को जो रिसीव कर रहा होगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। यानी कि जब मान लीजिए हमारा कल को क्रेडिटर पैसा पाएगा तो मान लीजिए बी हमारे क्रेडिटर है, तो वहाँ पे हम बी अकाउंट डेबिट कर देंगे, उसको डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पैसा दिया, वो रिसीव कर रहा है। और अगर मान लीजिए हमने गुड परचेज किया तो मान लीजिए ये परचेज अकाउंट हमारा डेबिट आ गया, तो टू यहाँ पे बी कर लिया। टू बी क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे उधार हमें बी दे रहा था। गिवर यानी कि जब हमें कोई देगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, जब कोई रिसीव करेगा हम देंगे, कोई रिसीव करेगा तो हमारा वो डेबिट हो जाएगा। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट बताता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कोई जो भी चीज़ें हमारी आ रही हों उसको हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, को जो भी चीज़ हमारी जा रही है वो हमारा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसका प्रॉपर एग्जांपल देखा जाए तो हमारा कैश अकाउंट होता है। कैश अकाउंट मान लीजिए हमारा एक रियल अकाउंट होता है। जब भी हमारा कैश आएगा तो हम डेबिट कर देंगे, जब भी हमारा कैश जाएगा तो हम उसे क्या कर देंगे? हम उसे क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि परचेज हमने गुड्स का किया तो ये हमारा हो गया परचेज अकाउंट डेबिट। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। और कैश का किया तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिख दिया। तो यहाँ पे हम कैश क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज करते तो हम पैसा देते, तो यहाँ पे हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो वही हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि गोज आउट, कैश हमारा जा रहा है तो इसलिए हम उसको क्रेडिट यहाँ पे कर रहे हैं। साथ साथ नॉमिनल अकाउंट हमारा लास्ट क्या कहता है? वो कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। जैसे कि हमने बताया, सेम एग्जाम्पल लेते हैं परचेज वाला कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम परचेज को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा एक तरह का खर्च होता है। जब भी हम बिजनेस में परचेज कर रहे हैं तो हमारा खर्च होता है। सेल करते हैं तो हमारा फ़ायदा होता है क्योंकि हमारी सेल्स होली, हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमारा फ़ायदा हो गया। परचेज कर रहे हैं, हमारे पास से पैसा जा रहा है तो हमारा एक तरह का घाटा हो गया, एक तरह का खर्च। घाटा नहीं कहेंगे, ये हमारा एक खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो इसीलिए नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं? जो कोई भी अगर ट्रांजेक्शन में जो एलिमेंट वो हमारा नॉमिनल अकाउंट का हुआ तो उससे हम क्या करेंगे? उसमें अगर एक्सपेंस या फिर लॉस है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, अगर हमारा इनकम या गेन हो रहा है तो वहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। तो अगेन पर्सनल अकाउंट क्या कहेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। ऐसे शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज क्या होता है इसको हमने जान लिया। अभी वेट, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा ये सुन के जाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी वेरियस जर्नल एंट्री, जितनी भी आपकी क्लास 11 में जर्नल एंट्रीज आने वाली हैं, सारी जर्नल एंट्रीज को हम 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट करने वाले विद एग्जाम्पल्स। तो उसको देखना नहीं भूलना है, बट उसके देखने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, बिकॉज आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। जैसे वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप देख लेंगे। एंड ऑल्सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड लास्ट तक यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।